आप बस मेंटली ब्लॉक हो रखे हैं कि यार अब करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। डोंट थिंक अदरवाइज, जस्ट गो अहेड विद पॉजिटिव एनर्जी दोस्तों। माय डियर फ्रेंड्स, फाइनली द एग्जामिनेशन डेट ऑफ एटीसी आ गई है, जो कि है 27 दिसंबर। हमने आपसे हर एक वीडियोस में यही कहा था दोस्तों कि एग्जाम जो है दिसंबर एंड या फिर जनवरी स्टार्टिंग में हो सकता है, जो कि ऑफिशियल डेट आ चुकी है, जो कि है 27 दिसंबर। माय डियर फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे पिछली वीडियोस के कहने पे प्रिपरेशन अपनी शुरू कर दी होगी, उनके लिए बहुत ही एडवांटेज होगा। लेकिन आप लोगों के लिए एक और एडवांटेज ये है, जिन स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है और उन्होंने तो प्रिपरेशन भी स्टार्ट नहीं की है, वो तो अब ये सोचेंगे यार अब तो क्या ही फॉर्म फिल करा, अब तो 1-1.5 महीने में एग्जाम ही होना है, तो वो तो ऑलरेडी आउट ऑफ कंपटीशन हो जाएंगे। और जो स्टूडेंट्स फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में जिन्होंने एग्जाम फिल कर दिया था, उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, वो आज के टाइम पे सबसे बड़ी एडवांटेज, सबसे बड़े लीड में होंगे दोस्तों। ये वो एग्जाम नहीं जहां पर आप प्रीलिम्स देंगे, मेंस देंगे, देन इंटरव्यू देंगे, सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, फिर कोई साइको होगा, उसके बाद में फिर आपका रिजल्ट आएगा, या फिर टायर 1, टायर 2, टायर 3 टाइपिंग। ये सिर्फ 1 डे एग्जामिनेशन है। इस चीज के लिए, इस एग्जाम के लिए आपकी 1 and 1.5 मंथ्स, मैक्सिमम 2 मंथ्स की प्रिपरेशन सफिशियंट रहेगी दोस्तों। यही हम आपसे स्टार्टिंग से कहते हुए आ रहे हैं दोस्तों। क्या है इसमें? फिजिक्स मैथमेटिक्स 2 मॉड्यूल्स हैं टेक्निकल के, नॉन टेक्निकल के हैं मैथमेटिक्स, रीजनिंग, देन जीके जीएस एंड इंग्लिश से। आप ये इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। यस, इसमें इतना ही समय लगता है। अब आपको पैनिक नहीं होना है। आप मेरे साथी दोस्त से पूछे, उन्होंने भी अपनी प्रिपरेशन कैसे की थी, वो बताएंगे। देखिए, अभी मैंने कैसे प्रिपेयर किया था या इन्होंने कैसे प्रिपेयर किया था उसका कोई मतलब नहीं है। अभी अपने पास 40 डेज़ बचे हैं, तो 40 डेज़ में आप मैथ्स और फिजिक्स और अपना इंग्लिश ये कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग और एप्टीट्यूड एक ऐसा है टॉपिक जो ऑलमोस्ट 30 मार्क्स में से एवरी स्टूडेंट 25, 26, इवन 27, 8 तक ईजिली स्कोर कर सकता है। तो आप अपना मेनली 12th फिजिक्स पे फोकस कीजिए। मैथ्स के 5-6 जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जहाँ से कवरेज 14-15 क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको पहले कवर कीजिए। आप नेक्स्ट 15 डेज़ का या 20 डेज़ का एक टारगेट बनाइए और उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, जब अक्टूबर के मिड में जब नोटिफिकेशन आया था ना कि एटीसी का एग्जाम होगा, तब हमने आपको कुछ बुक्स को सजेस्ट किया था कि आप ये बुक्स रेफर कर सकते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन दोस्तों, अब क्या है, अब इतना समय बचा नहीं है। अब हमको एक जंप करना पड़ेगा एक रेडी मॉड्यूल पे, कि जहां पर हमको कुछ क्लासेस मिल सके, नोट्स मिल सके, जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल सके 11th के 11, क्योंकि इसमें जो एग्जामिनेशन में देखा गया पहले 11th का भी आता था, 12th का भी आता था, देन बीएससी का भी कुछ आता था। तो उसी को मिक्स करके पिछले जितने भी पैटर्न्स पेपर हुए हैं पिछले 2-3 साल में, हर तीनों शिफ्ट के पेपर्स को एनालाइज करके जो मॉड्यूल प्रिपेयर किया गया है यूरपीडिया से, वो मैं आपको सजेस्ट करता हूं। आपकी प्रिपरेशन को वो तेज करेगा, आपकी प्रिपरेशन को एक राइट डायरेक्शन देगा, पाथ देगा। क्योंकि अब समय सच में कम है, अब इतना समय नहीं बचा आप एक ही सब्जेक्ट को 3 किताबों से पढ़ सकें। अब सच में इतना समय नहीं बचा, अब वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं आप। वो नहीं कर सकते। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना 12th का जो आइदर मैथ्स है या फिर फिजिक्स है उसको कवर कीजिए। उसमें भी जो इंपॉर्टेंट 5-6 चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स इक्वल वेटेज नहीं रखते हैं 12th के, तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल कवर कीजिए नेक्स्ट 10 to 12 डेज में। स्टिल इफ यू रिक्वायर्ड एनी हेल्प, देन डेफिनेटली यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। आप देख सकते हैं यूरपीडिया के डिफरेंट मॉड्यूल्स अवेलेबल है। उन्होंने मॉड्यूल्स को बाय सेक्शन कर दिया है। आप ओनली फिजिक्स पढ़ सकते हैं, ओनली मैथ्स पढ़ सकते हैं, ओनली नॉन टेक पढ़ सकते हैं, ओनली टेक पढ़ सकते हैं, ओनली इंग्लिश पढ़ सकते हैं, या फिर आप ओनली टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी उनकी 2 मॉड्यूल्स में है दोस्तों। सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है एंड द फुल मॉक्स भी अवेलेबल है। पर सब्जेक्ट भी आपको 4 से 5 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि आपने इस टेस्ट में कितनी मेहनत कर ली, आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं दोस्तों। अब आपको टू दी राइट, एकदम टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन आपको प्रिपरेशन करनी है, बिना कोई भटके हुए। इन लास्ट 30 डेज में आपको भटकना नहीं है। और जो स्टूडेंट्स अभी भी लग रहा है कि यार क्या मैं अभी कर सकता हूं, डेफिनेटली कर सकते हो। अगर तुमने अभी भी, हर एक स्टूडेंट कर सकता है। लास्ट 2-3 टाइम्स एग्जाम्स का आप ट्रेंड देखोगे तो 1.5 से 2 महीना मैक्सिमम मिलता है कैंडिडेट्स को। तो जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं वो भी इजीली कर रहे हैं, और पेपर का लेवल एकदम टफ नहीं है, मॉडरेट, इजी और मॉडरेट के बीच का ही है। ये वो पेपर नहीं है जिसके प्रिपरेशन के लिए आप साल साल भर पढ़ें। सच में ये 1.5 से 2 महीने में आराम से प्रिपेयर हो सकता है। और आप तो नॉन टेक प्रिपेयर करते ही आए हैं, 50% आपने प्रिपेयर किया ही है, तो आप 50% भी रिमेनिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। आप ये जो अपॉर्चुनिटी इसको मत गंवाएं। आप टू दी फोकस हो जाए कि हाँ, ये साल का जो एंड है ना, ये 2023 में जो एंड है, उसमें आप इस एग्जाम को 27 दिसंबर को बढ़िया तरीके से देंगे। उसके बाद में फिर हैप्पी न्यू ईयर, अपना न्यू ईयर जो है अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। बस ये टारगेट आपको रखना है। फॉर एनी हेल्प डेफिनेटली यू कैन टेक द कोर्सेज। दीज आर
अंडर 2000 दीज कोर्सेज आई एम टेलिंग यू गाइस, डेफिनेटली अब समय आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। जीके जीएस आपको रिवाइज करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, टेस्ट सीरीज देना चाहिए। एंड डोंट गो फॉर सिली मिस्टेक्स नाउ, डोंट अटेम्प्ट द इजी टेस्ट सीरीज जिसमें आप ऑलरेडी 110 115 स्कोर कर रहे हैं। नो नो नो, पेपर वैसा नहीं आने। आप- एक चैलेंजिंग टेस्ट सीरीज, एक क्वालिफाइड टेस्ट सीरीज जिसमें इजी मॉडरेट मिक्सचर के अकॉर्डिंग पेपर को सेट किया गया है बाय क्वालिफाइड टीम इंजीनियर्स की, आप वैसा ही ट्राई कीजिए दोस्तों। हम आपको यही कह रहे हैं, 27 दिसंबर के लिए बेस्ट विशेज। मैं बता रहा हूं दोस्तों, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 15 दिसंबर तक, मतलब 15 दिसंबर तक भी वो लोग मतलब कि कुछ ना कुछ जद्दोजहद करके इधर उधर से मॉड्यूल, हमने देखा है ना, हमने तो लास्ट टाइम भी देखा है, ये ट्रेंड देखा है। 15 दिसंबर तक वो लोग एक्टिव रहते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह लेते रहते हैं, ये लेते रहते हैं, फिजिक्स पढ़ते रहते हैं, इधर से बटोरते रहते हैं, तो नोट्स लेते रहते हैं, तो बट वो प्रिपरेशन करते रहते हैं। अप टू 15 दिसंबर यू कैन डेफिनेटली आप गैदर कर सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को, अपने नोट्स बना सकते हैं। आफ्टर 15 दिसंबर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज दीजिए, सिर्फ आप रिवीजन कीजिए, जो भी आप मिस्टेक्स कर रहे हैं वो कीजिए। एंड द कूपन कोड इज ATCG10 टू ऑल द मॉड्यूल्स, आइदर ओनली फिजिक्स, ओनली टेस्ट सीरीज, या फिर कंप्लीट कोर्स हिंदी इंग्लिश में आप कंप्लीट कोर्स लेना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी जो भी क्लासेस मिस हुई ना वो सारी आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगी माय फ्रेंड्स। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, डोंट मिस दिस लास्ट चांस। एग्जाम डेट अनाउंस हो गई है, हमको एक टारगेट मिल चुका है, हम 1 महीने में 1.5 महीने में प्रिपरेशन कर सकते हैं। लोग करते आए हैं, हमेशा से यही ट्रेंड रहा है, प्रिपरेशन होती रही है, आप लोगों को भी करनी है दोस्तों। आप नहीं तो कोई और करेंगे, वो लोग सेलेक्ट होके आ जाएंगे। 496 कैंडिडेट्स को तो आना ही आना है, जॉब मिलना ही मिलना है, तो आप क्यों नहीं आ सकते? करेक्ट। तो आप अगेन आई एम सेइंग यार, डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी, प्लीज फोकस ऑन द एग्जामिनेशन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। कोई और डाउट रहेगी, वी आर ऑलवेज विद यू, वी आर ऑलवेज कनेक्टेड टू यू, कैन आस्क एनी डाउट टू आवर टेलीग्राम ग्रुप, टू आवर इंस्टाग्राम चैनल, विद इन सेम डे वी विल रिप्लाई यू। और हमने एक स्पेशल ग्रुप बना रखा है, जो भी कैंडिडेट्स कोर्स में एनरोल हैं उनका व्हाट्सएप ग्रुप है, वो कोई भी डाउट पूछते हैं हम उसको रिजोल्व करते हैं। आपको कोई भी मॉड्यूल में डाउट प्रॉब्लम आ रहा ना, आप डेफिनेटली वो ले सकते हैं, सेपरेट मॉड्यूल ले सकते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अभी भी आपके पास समय है, एक हफ्ते, कोई भी आपका वीक सब्जेक्ट है ना, ओनली फिजिक्स ओनली मैथ्स, कितने दिन लगेगा? 10 दिन में वो स्ट्रॉन्ग हो गए, खत्म। बिल्कुल, क्योंकि हर एक कैंडिडेट ने वो अपने 11th 12th में पढ़ाई हुआ है, जस्ट रिवीजन की जरूरत है। Yes. कुछ फॉर्मूलेज ऐसे होते हैं या कोई टॉपिक ऐसे होता है कि हमने 12th क्लास में शायद छोड़ दिया होगा, तो अभी आपका माइंड लेवल या काफ़ी इंप्रूव हो चुका है, तो वो इजीली कवर हो जाता है। इतना कोई टफ चीज़ नहीं है 11th 12th में। आप बस मेंटली ब्लॉक हो रखे हैं कि यार अब करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। डोंट थिंक अदरवाइज, जस्ट गो अहेड विद पॉजिटिव एनर्जी दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।